नमस्कार, मानस मिश्रा वन यूनिवर्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले जो कैश थे, जहां कैश जलते हुए पाए गए, उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हुए। लेकिन अब 13 पन्नों का एक इस्तीफा लेटर जो राष्ट्रपति को लिखा गया, और वो इस्तीफा लेटर पूरे घटनाक्रम की कहानी को बयां करता है। संभावित लेटर मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो राष्ट्रपति को लिखा गया, और उस लेटर की जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब महाभियोग प्रस्ताव सब कुछ हो चुका, सारा कुछ जितने भी इसमें पेश थे वो सब कुछ इनके द्वारा कर लिया गया। तब जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने ये आखिरी पैतरा चला जो था इस्तीफे का। पहले मैं आपको संभावित इस्तीफे का लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद ये लेटर क्यों लिखा और इस लेटर के पीछे का असली सच क्या है वो आपके सामने आएगा। और 15 करोड़ की रकम थी, जैसा दावा किया गया 15 करोड़ की रकम थी। चलिए 15 करोड़ नहीं, 15 लाख 15,000 नोट जले थे, ये बात तो सच है। तो आखिरकार उसके कौन थे, उस पूरे के पूरे कैश जिसके यहां वहां रखा हुआ था, उसके जिम्मेदार कौन थे? पूरी खबर दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जगह जगह जहां लगे आप जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। पहला सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपको क्या लगता है कि जिस पूरे मामले में जस्टिस जो यशवंत वर्मा है वो खुद अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, तो आपको लगता है क्या जज जो है जस्टिस यशवंत वर्मा है वो विक्टिम है? क्योंकि इस विक्टिम का भी असली राज आगे खुलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं उस पत्र में क्या था, संभावित पत्र जो राष्ट्रपति को लिखा गया आपके सामने। मैं एक किनारे से यह संभावित पत्र है, में लिखा गया, माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं यह पत्र अत्यंत भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। हाल की घटनाओं से ने मुझे व्यक्तिगत रूप से गहराई से प्रभावित किया और मेरे मन पर गंभीर दबाव डाला। इस परिस्थिति में मैं अपने पद से इस्तीफा देना आवश्यक समझ रहा हूं। यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के चलते मैं स्वयं इससे अलग नहीं कर पा रहा हूं। मार्च 2025 में मेरे आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद वहां जले हुए नोट मिलने की बात सामने आई। इस घटना को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया और जिस तरह से इसमें मेरा नाम जोड़ा गया वह मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक और आघातकारी रहा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना से मेरे किसी भी प्रकार का मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जिस स्थान से नकदी मिलने की बात कही गई है वह ना तो मेरे प्रत्यक्ष नियंत्रण में था और ना ही मेरे व्यक्तिगत उपयोग क्षेत्र का था। मेरे विरुद्ध जो प्रक्रिया अपनाई गई वह मेरे अनुसार निष्पक्ष नहीं रही। मुझे यह विश्वास हुआ है कि मुझे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और कई महत्वपूर्ण तथ्यों तथा गवाहों को पूर्ण रूप से सुना या शामिल नहीं किया गया। जांच की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का समुचित पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मुझे यह प्रतीत हुआ कि जांच में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया या उनका चयनात्मक उपयोग किया गया। इस प्रकार की प्रक्रिया से निष्कर्षों की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। मेरे विरुद्ध जिन निष्कर्षों पर पहुंचा गया वो मेरे अनुसार अधूरे और पूर्वाग्रह आधारों पर आधारित है। मैं इन निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत हूं और उन्हें स्वीकार नहीं करता। इन सभी परिस्थितियों ने मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और न्यायिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। मैं अत्यंत मानसिक पीड़ा और आघात की स्थिति में हूं। यह केवल मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन का विषय नहीं है, बल्कि इससे न्यायपालिका की प्रक्रिया और निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं स्वयं को पूर्णतः निर्दोष मानता हूं और मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप का कोई ठोस आधार नहीं है।
फिर भी वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न माहौल को देखते हुए मैं इस पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। मैं इस्तीफा गहरी पीड़ा और अत्यंत दुख के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। भवदीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। ये आपको बता दे, पहले आपको, ये संभावित इस्तीफा पत्र है, ये एक्चुअल इस्तीफा पत्र नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। संभावित इस्तीफा पत्र है जो अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसमें सबसे प्रमुख बात आप समझिए, संभावित को आप वो करिए, इस इस्तीफे की टाइमिंग को समझिए। चूंकि जस्टिस यशवंत वर्मा साहब पहले सारे टैक्टिक अपना चुके। पहले वो 3 कमेटियों की जो बनाई गई थी, जजों की कमेटी, उस याचिका को लेकर के याचिका दाखिल किया कि ये गलत है। उसके बाद में जब कमेटी बनाई गई, बाद में बहुत सारी चीजें हुई, संसद में मामला गया, संसद में भी जब कुछ चीजें हुई तो वहां पर भी उन्होंने संसद के प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए कि एक दिन में नहीं हुआ था। इनका जो इंपीचमेंट मोशन को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में एक ही दिन में होना चाहिए, वो नहीं हुआ था, इसलिए इंपीचमेंट ही नहीं लिया जाना चाहिए, मानी महाभियोग ही नहीं लिया जाना चाहिए। ये सब कुछ टाइम टू टाइम ये सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में जाते रहे। लेकिन अब जब इनको लगा कि इंपीचमेंट मोशन यानी महाभियोग जब अब आखिरी प्रक्रिया में था और इनको लगा कि महाभियोग अब जाहिर सी बात है कार्रवाई हो जाएगी, तो इनको पता था कि अब चूंकि संसद में जो संख्या बल है वो इनके अगेंस्ट में जा रहा था, इनको साफ लगा कि अब अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो मेरी कुर्सी तो वैसे भी जानी है। इसलिए त्यागपत्र देख करके इन्होंने इंपीचमेंट मोशन यानी महाभियोग से बच गए। चूंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है तो अब इंपीचमेंट मोशन यानी महाभियोग जो इनके खिलाफ लाया जा रहा था वो महाभियोग अब नहीं लाया जाए, क्योंकि महाभियोग लाने का मेन मकसद ही होता है कि उस व्यक्ति को उस पद से हटाया जाए। तो यहां पर इन्होंने, जैसा कि लोग कह रहे हैं, आंतरिक चीजें तो खुद जस्टिस यशवंत वर्मा ही बता सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने, आपको बता दें कि साफ तौर पर इन्होंने इस्तीफे में अपना जब इस्तीफा दे चुके हैं तो क्लियर तरीके से है कि अब ये महाभियोग नहीं आएगा। लेकिन अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कहा ना, टाइमिंग की बात है। अगर ये इस्तीफा बहुत पहले हो गया होता तो शायद लोग सोचते कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने पहले इस्तीफा दिया और पहले उन्होंने जांच में शामिल हुए। लेकिन अब इस्तीफा अब आया है जब अंतिम चरण में था इनका इस्तीफा, वो महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट की प्रक्रिया। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे और लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरी वक्त पर इस्तीफा क्यों दिया। इनका सबसे प्रमुख सवाल यह था, इनका कहना था कि जहां पर वो नकदी जलते हुए मिले, ये खुद भी ये नहीं मान रहे कि भाई नकदी नहीं मिले। इनका ये कहना था मेन पॉइंट कि जहां नकदी मिले वहां पर इनकी पहुंच नहीं थी, मतलब वो इनके पूरी तरह से दायरे में था, कॉमन एरिया था, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इनका था कि जो नकदी मिले, जो सीसीटीवी मिले, फुटेज मिले वगैरह वगैरह, उसको सही तरीके से मुझे दिखाया नहीं गया, इनके समक्ष रखा नहीं गया। तीसरा पॉइंट, इनको अपनी बात रखने का सही तरीके से अवसर नहीं दिया गया। अब ये बड़े बड़े सवाल हैं, जो बड़े बड़े आरोप ये अपने इस्तीफे में भी, जहां तक संभावित इस्तीफा पत्र है, ये एक्चुअल इस्तीफा पत्र नहीं, आपको बता दूं ये संभावित इस्तीफा पत्र है। जिस तरह के मीडिया रिपोर्ट चीजों के हवाले से देखिए अगर बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कुछ सवाल हैं, जो सवाल आज भी मोबाइल खड़े हैं कि आखिरकार जज साहब थे तो जज साहब को या तो किसी ने फंसाने का प्रयास किया हो उनके घर पर आग लगवाकर, और उसके बाद पूरे प्रक्रिया यानी पूरे सिस्टम को ही हैक करने का प्रयास किया। क्योंकि अगर आग लगवाई गई, उसके बाद रिलीज किया गया, फिर एकाएक अचानक से इनके ऊपर कमेटी बिठा दी गई, कमेटी ने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट लगा दी, रिपोर्ट लगाने के बाद मामला इंपीचमेंट तक पहुंच गया, मतलब हर चीज इनके खिलाफ आया। अगर आपका पैसा नहीं था वहां पर तो जाहिर सी बात है आप जज साहब थे, आपको सबूत और साक्ष्य तो कम से कम कमेटी के सामने पेश करने ही चाहिए थे। और कमेटी अगर निष्पक्ष थी तो आपसे अच्छा कानून का जानकार कोई नहीं है। आप जरूर उसमें अपने पॉइंट को रख करके कहीं ना कहीं से, जहां आप सुप्रीम कोर्ट बार बार पहुंच रहे थे तो लीगल टर्म्स में भी वहां पर आप बता सकते थे कि ये देखिए ये कतई भी मुझसे पूरी तरह से अटैच नहीं है। अब जब आपके ऊपर गाज गिरने वाली थी तो आपने इस्तीफा दे दिया,
अब इस सवाल का जवाब केवल जस्टिस यशवंत वर्मा बता सकते हैं, या जस्टिस यशवंत वर्मा अगर कह रहे हैं किसी ने उनको फंसाया एक तरह से, तो वो व्यक्ति बता सकता है कि भाई असली कहानी क्या थी। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप बताइए क्या 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 जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे मामले में साफ पाक है? कहीं से भी आपको लगता है? मैं यहां पर क्लीन चिट या मैं यहां पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ पे लगा रहा हूं, क्योंकि सवाल यह है कि नकदी जली, नकदी 1000 जली, 1 लाख जली, 10 लाख जली, 10 करोड़ जली, 15 करोड़ जली, ये मैटर नहीं है। नकदी जले, 500 की गड्डियों के वीडियो फुटेज बाकायदा ऑफिशियल तरीके से लोगों के सामने आए, लेकिन उसका असली गुनहगार कौन था ये अब तक नहीं पता चल पाया। अब इसकी जांच ईडी और सीबीआई के पास क्या जा सकती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेंगे। आपसे अनुरोध, पूरे प्रकरण पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।